मैंने अभी जो बताया था कि मैं बहुत अलाल टाइप के इंसान हूं। मैं बचपन से ये सोचता हूं कि भाई मुझे कोई पैसा दे और मैं दुनिया घूमता रहूं। मैंने अपनी बड़ी मम्मी से भी ये बात बताया था कि बड़ी मम्मी ऐसा कुछ होता कि मैं दुनिया घूमता रहूं और मैं जहां रहूं पैसा मेरे साथ रहे। तो उस समय तो शायद एटीएम नहीं था, उतने छोटे उम्र में उस समय एटीएम नहीं था, बाद में एटीएम आया होगा, है ना। तो अब ये चीज समझ में आया कि हाँ, एटीएम आप लेके दुनिया में कहीं भी जाओ आपके साथ पैसा रहेगा, कैश लेके जाने की जरूरत नहीं है कि नहीं। आजकल तो सर ऑन भी और भी आसान हो गए, फोन पे गूगल पे और क्या क्या पे हो गए। चलिए आसान हो गए, लेकिन जिस बैंक से एटीएम और फोन पे से पैसा निकलेगा उस बैंक में भी तो होना चाहिए। तो या तो मैं फिर किसी भारत के किसी रईस रईस इंसान के रईस इंसान के पुत्र हूं, बन जाऊं, तो हो सकता था। तो मुझे पता है कि मैं अलाल टाइप का हूं और मुझे एक मैं वो दिन लाना चाहता हूं सर कि मैं कुछ ना करूं और कहीं भी घूमूं, पैसा होना चाहिए। लेकिन बात शायद मैं पता नहीं क्यों मुझे ये चीज पूरा विश्वास होता है कि आप जो सोचते हैं ना ऊपर वाला वैसा रास्ता दिखाता है। आप जो सोचते हैं, व्हाट यू थिंक इट बिकम्स ट्रू, व्हाट यू वांट्स इट डजंट कम्स ट्रू। जो आप चाहते हो वो कभी आपके साथ नहीं होगा, जो आप सोचते हो वो पूरा होगा। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा था, तो आज मुझे दिखता है कि ऐसा रास्ता है इस दुनिया में कि एक गरीब होने के बावजूद भी, एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास होने के बावजूद भी आप वो सुविधा पा सकते हैं कि यदि आप सपना देख रहे हैं कि आप दुनिया घूमे, आपके पास पैसा हर महीना मिलता रहे, तो वो सुविधा देता है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग सर। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस, वो आपको सुविधा देता है सर। तो मैंने वहां से फिर मैंने मेहनत करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो लाइफ में जीऊं कि मैं कुछ ना करूं, पैसा आता रहे, तो वो लाइफ मुझे चाहिए। क्योंकि मैंने एक कहानी सुना था, इस कहानी पे आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। बहुत आसान कहानी है, आप लोगों के दिमाग तक यदि पहुंच जाऊं तो एक बार जोरदार ताली जरूर बजाइएगा, यदि मैं आपके दिमाग तक ये कहानी पहुंचा सकूं और आपको समझ में आए। कहानी सुन लीजिए पहले। कहानी कुछ इस तरह से, मान लीजिए कोई एक आतंकवादी या किडनैपर आपको किडनैप कर ले। चौकसे जी, जैन सर, कोई एक आतंकवादी या फिर कोई एक किडनैपर आपको किडनैप कर ले, एक कमरे में, बंद कमरे में लेके गए, बहुत कचड़ा भरा हुआ, हाथ बंधा हुआ, मुंह पे पट्टी, जो भी एक्स वाई जेड। उसके बाद आपके बिना थोड़ा रिक्वेस्ट करने से शायद वो गाली गलौज करके आपके मुंह तो खोल दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो आपकी स्थिति क्या होगी, हम लोगों की स्थिति क्या होगी? एक लड़की किडनैप हो जाए और चार पांच मुस्टंडे बिना माने दाढ़ी पता नहीं कहीं भी अदरक की तरह फैल रहा है, शरीर में कपड़े कैसे भी हो रहा है, बदबू आ रहा है, जो भी एक्स वाई जेड टाइप के, तो कैसा रहेगा सर? डर कैसा रहेगा? डर रहेगा। कनपट्टी पे बंदूक है, डर रहेगा। तो समझिएगा बात को। लेकिन चूंकि किडनैपर है, आपको दिन भर 2-3 दिन रखना पड़ रहा है, तो खाने के लिए भी दे रहा है, लेकिन उसने क्या किया, एक प्लेट में एक मस्त वाला तीखा मिर्ची और एक गुलाब जामुन, दो लेके आए। एक गुलाब जामुन है और एक मिर्ची है। आपके सामने प्लेट देके बताया कि लो इसी को खाओ, और प्लेट खत्म होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि प्लेट खाली होना चाहिए, खत्म नहीं, खाली होना चाहिए। दोनों ही आपको खाना है। चूंकि वो किडनैपर है तो इतने पढ़े लिखे होते तो फिर आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लेता, तो किडनैप नहीं करना पड़ता, माने इलीगल रास्ता नहीं अपनाना पड़ता, बुद्धि थोड़ा कमी है। उसने ये नहीं बताया कि पहले क्या खाना है। तो समझदारी किसको दिखाना है? इशारा करे, समझदारी किसको दिखाना है?
इशारा करें। समझदारी किसको दिखाना है? सामने वाले ने कनपट्टी पे बंदूक रख के आपके सामने एक प्लेट में रसगुल्ला या जो भी गुलाब जामुन, जो भी मिठाई आपको पसंद है वो रख लीजिए, और मिर्ची, मेरे तरफ से मिर्ची। अब समझदारी किसको दिखाना है कि पहले क्या खाए? इशारा करिए थोड़ा। वेरी गुड, अपने को समझदारी दिखाना। तो क्या खाएंगे सर पहले? कमेंट बॉक्स में, जो मेरे वीडियो देख रहा है यूट्यूब में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, प्लीज लिखिए पहले, फिर आगे की वीडियो देखिए कि सबसे पहले क्या खाएंगे। और मैं गारंटी दे सकता हूं, कई लोग क्या बोलेंगे पता है? कई लोग बोलेंगे सर पहले मिर्ची खाऊंगा। कई लोग मिर्ची खाऊंगा बोल के मिर्ची एक बार, मिर्ची मुंह में लेके एक बार टुकड़ा कर लेते हैं और खा लेते हैं, और तीखा, भयंकर तीखा है तो थोड़ा सा गुलाब जामुन भी ले लेते हैं, फिर थोड़ी सी मिर्ची, फिर थोड़ी सी गुलाब जामुन। और यकीन मानिए जब दोनों खत्म होता है ना, तो मुंह में तीखापन, और यूपी के भाषा में शायद कड़ुआ, कड़ुआ बोलते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मिर्ची जो है यूपी में कड़ुआ बोलते हैं, यूपी के भाषा में कड़ुआ बोलते हैं, हम लोग तीखा बोलते हैं सर, तीखा, एवरेस्ट का तीखा लाल। तो तो देखिएगा, जो इंसान मिर्ची खाने के बाद, थोड़ा सा मिर्ची खाने के बाद तीखा लगता है, गुलाब जामुन खाता है थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा गुलाब जामुन, जब दोनों खत्म हो जाता है उसके मुंह में तीखापन बना रहता है, बना रहता है। और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही दिमाग, अलग तरीके के दिमाग, उन लोग दिमाग का यूज करते, वो गुलाब जामुन खा लेते हैं। अब चूंकि कनपट्टी पे बंदूक है तो मिर्ची तो खाना ही पड़ेगा। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत हिम्मत वाले होते हैं सर, बहुत समझदार होते हैं, समझदारी के साथ साथ हिम्मत दिखाते, कैसे भी करके, कैसे भी करके कान बंद करके, आंख बंद करके मिर्ची को चबाते नहीं है, लील जाते कैसे भी करके। परेशानी तो होती है, लीलते तो सेगा का सेगा मिर्ची जब जाता है, दर्द तो होता है सर। उसके बाद धीरे धीरे, धीरे धीरे मिठाई खाते हैं सर। मैं आपको बता दूं सर, आपके कॉलोनी के आसपास ऐसे लोग दिखेंगे, कई आपने देखे होंगे ऑफिसों में, सरकारी ऑफिसों में बाबू, जो 2 बजे के बाद गायब सर, सरकारी कुर्सी से गायब। मैं देखता हूं भोपाल में बड़े से ऑफिस के सामने एक सब्जी मार्केट लगता है, एक मेला टाइप का लगता है हर रोज। मैं देखता हूं आधे से ज्यादा स्टाफ वहीं घूमते हैं सर। और यकीन मानिए सर, रिटायरमेंट के बाद भी उनको नौकरी ढूंढना पड़ता है सर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर, गुरुदेव रमेश चौकसे जी? क्योंकि वो आधा मिर्ची खाते, आधा गुलाब जामुन खाते हैं। 2 बजे तक ड्यूटी, उसके बाद मनमानी चलती रहती है उनकी, कभी भी छुट्टी ले रहा है, कभी भी कुछ। लेकिन उनमें से कुछ एक बाबू ऐसा जरूर होता है सर, बहुत मेहनत करता है और वो बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, प्रमोशन हो जाता है सर। फिर उनको नौकरी, रिटायरमेंट के बाद नौकरी की जरूरत नहीं होती, धीरे धीरे मजा लेते रहते हैं। पढ़ाई के दौरान भी ऐसे ही होंगे सर, देखिए। अब आप देखिए आपके आसपास कोई ना कोई ऐसे होंगे जो 12-11 बजे, बच्चे 11 बजे नींद से जग रहे हैं सर, 11 बजे, मेहनत करने के लिए रेडी नहीं सर, 11 बजे नींद से जग रहे हैं सर। वो पहले मिर्ची, गुलाब जामुन खा रहा है सर। जिंदगी के अंत में क्या मिलेगा आपको, इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा सर। आपके लाइफ में 2 चीजें दिया हुआ है ऊपर वाले ने, सुख दुख, दिन रात, आराम, मेहनत, ये सब चीजें आपको दिया हुआ है ऊपर वाले ने। लेकिन ऊपर वाले ने कभी ये नहीं बोला कि आपको पहले क्या लेना है। अब आप बोलेंगे सर दिन रात में से पहले क्या लेंगे, वो तो जो आ रहा है सो आ रहा है। इसमें भी उदाहरण देखिए, कुछ लोग रात ले लेते हैं, ड्यूटी रात में बजाते हैं सर। जब वो ड्यूटी बजाते हैं तो दुनिया सो चुके हैं, जब वो घर आते हैं रात भर जगे हुए, जब वो सोते हैं तो दुनिया उनके लिए अंधेरा है। बात समझ में आ रहा है सर? तो अभी यदि आप आरसीएम कर रहे हैं, इसलिए आरसीएम में बोलते हैं कि जो सीनियर 6 साल 8 साल में सक्सेस हुए ना, वो बोलते हैं आज यदि आपको आरसीएम करना है 3 से 4 साल लग के मेहनत कर लीजिए, अगले 30 साल तक आप बैठ के खाएंगे। 30 साल आपको 8 घंटे की ड्यूटी नहीं बजानी पड़ेगी सर। हो सकता है कि फ्यूचर में आप पर डे आप लाख रुपए कमाए अपनी नौकरी से, अपने बिजनेस से, अपने ऑफिस से, लेकिन सर फिर भी 8 घंटे आपको देना पड़ेगा।
जितना पैसा आप कमाएंगे उतनी जिम्मेदारी आपके पास आता है। लेकिन आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है, जितना पैसा आता है जिम्मेदारी, मेहनत बढ़ जाता है सर। क्यों? क्योंकि आज बालाजी यदि मीटिंग ले रहे हैं सर, मेरे गुरुदेव रविकांत जैन सर को मीटिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूं सर? तो मैं भी ऐसे लोगों को तैयार कर रहा हूं, और ऐसे 10 लोग मैं तैयार कर लूं, 20 लोग मैं तैयार कर लूं, 40 लोग मैं तैयार कर लूं, दोनों लाइन में 50-50 लोग तैयार कर लूं, तो यकीन मानिए सर, मेरा मेहनत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथी जो है वो मीटिंग लेने के लिए रेडी हो चुके हैं। डॉक्टर हेमंत सरकार जी, मैं किसी भी फोन पे, कोई भी व्यक्ति का फोन आता है कि सर मैं फलाने कंपनी से हूं और आपका वीडियो देख रहा हूं, आरसीएम करने के लिए आपका वीडियो देखा तो आपके साथ जुड़ के मेहनत करना चाहता हूं, तो ऐसे व्यक्ति को मैं हेमंत सरकार जी से बात करा देता हूं। डॉक्टर आलोक विश्वास जी, आदरणीय रमेश चौकसे जी, धीरे 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 बहुत सारे साथी मेरे रेडी हो रहे हैं। और यकीन मानिए सर, ये बिजनेस इतना खूबसूरत बिजनेस है आरसीएम बिजनेस, कि जितना आप मेहनत करेंगे उतने ही बेनिफिट में आप जाएंगे। तो आरसीएम बिजनेस में आप ध्यान दीजिए कि हम किस तरह से काम करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी समझ में आया।